हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो पे हमने 60 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस इज। तो देखिए कौन सा आंसर होना चाहिए। तो देखिए, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं गोल्ड का साइनाइड प्रोसेस के थ्रू, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बनता है हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, AuCl होल टू माइनस। ठीक है, इन सब चीजों को हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि है द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर इन्वॉल्व। तो आयरन का जो हमारा एक्सट्रैक्शन है उसमें क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, तो इसमें यूज होता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस, हमारा यूज होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं टिन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर। तो हमें टिन का एक्सट्रैक्शन जानना है, तो टिन का एक्सट्रैक्शन कहाँ से होता है, SnO2 का। SnO2 का एक्सट्रैक्शन होता है हमारा रिडक्शन विथ कार्बन से हमारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं लीड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम गेलिना PVS। तो देखिए ये कहाँ से होगा, ये हमारा होता है, ये होता है रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा रोस्टिंग फॉलोड बाय रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रोमियम इज यूज्ड इन। तो क्रोमियम कहाँ का यूज होता है, अलॉय फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर मेडिसिन। तो याद रखिएगा, जो क्रोमियम है वो दोनों जगह यूज होगा, अलॉय फॉर्मेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पूछा है K2Cr2O7 इज। तो ये इसका नाम पूछा है सिंपल सा, K2Cr2O7 क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला का नाम क्या होगा, पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या होना चाहिए, पोटासियम डाइक्रोमेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। तो KMnO4 में ये जो कलर आता है वो क्यों आता है, तो ये याद करिएगा कि KMnO4 में जो कलर आता है वो आता है हमारा लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से। किसमें, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर से। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चार्ज ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है, कोबाल्ट इन ग्लास, कोबाल्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो कोबाल्ट हमारा कहाँ यूज होता है, ठीक है, ब्लू ग्लास, रेड ग्लास, ग्रीन ग्लास, या फिर येलो ग्लास। ठीक है, तो कोबाल्ट जो है वो जनरली हमारा क्या यूज होता है, वो जनरली हमारा ब्लू ग्लास बनाने में यूज होता है। कौन सा यूज होता है, ये यूज होता है हमारा कोबाल्ट ऑक्साइड। तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड जनरली क्या बनाने के लिए यूज होगा, हमारा ब्लू ग्लास बनाने में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, निकल इज यूज्ड इन। तो निकल कहाँ कहाँ यूज होता है, तो निकल के लिए क्या क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बोथ ए एंड बी, या फिर मेडिसिन। तो इसका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ये भी होना चाहिए, और एज वेल एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी। तो ये कौन सा ऑप्शन होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द कंपाउंड क्रोम एलम हैज द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो क्रोम एलम का फॉर्मूला पूछा है, तो क्रोम एलम का फॉर्मूला जनरली क्या होता है, ये होता है हमारा K2SO4 डॉट Cr2SO4 होल 3 डॉट 24H2। तो अगर हम सबको 2 से डिवाइड करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाता है, तो ये हमारा बन जाता है ऑप्शन नंबर ए, हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू
ions in solution, complex salt does not. Complex salt dissociate into ions, double salt does not. Both dissociate completely, neither dissociate. तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर वन, जो कि है डबल सॉल्ट डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट। तो डबल सॉल्ट जो है ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है ये पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता है इन सॉल्यूशंस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ अ मेटल इन अ कॉम्प्लेक्स इज। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है हमारा, तो प्राइमरी वैलेंसी याद करिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इज आयोनाइजेबल, नॉन आयोनाइजेबल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होता है ये हमारा क्या होता है, आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो द सेकेंडरी वैलेंसी इन वर्नर थ्योरी कॉरस्पॉन्ड टू। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है हमारा, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारा होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, वर्नर थ्योरी में क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और सेकेंडरी वैलेंसी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आईयूपीएसी नेम पूछा गया है, तो आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिगेंड्स लिखते हैं, फिर लिगेंड्स के बाद मेटल का नाम, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एंड देन एनायन लिखते हैं। ठीक है, हम पहले कैटायन पार्ट लिखते हैं एंड देन एनायन। तो कैटायन पार्ट हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, लिगेंड देखना पड़ेगा। तो लिगेंड है हमारा यहाँ पर अमीन है। ठीक है, लिगैंड अमीन है, तो यहाँ पर कितने लिगैंड है, 6 लिगैंड है, तो जाहिर सी बात है क्या होना चाहिए, हेक्सा अमीन। ठीक है, हेक्सा अमीन होना चाहिए, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। तो यहाँ पे दो हैं, बी में भी है हेक्सा अमीन कोबाल्ट और सी में भी है हेक्सा अमीन कोबाल्ट। ठीक है, लेकिन लास्ट में एक जगह क्लोराइड है और दूसरी जगह ट्राइक्लोराइड है, तो इसमें कौन सा नाम सही होना चाहिए, तो इसमें नाम जो सही होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है, ये तो सिंपल सा हम एनायन कितना है हम ये नहीं लिखते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएन रूल के बारे में हमें जानना पड़ेगा। ईएन रूल जनरली क्या होता है, ये हमारा होता है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन हमारा है 26, माइनस आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 2 है, और उसके बाद इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6, तो टोटल ये कितना बन के निकल के आता है, ये निकल के आता है हमारा 36। तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए हमारा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ निकल Cn4 2 ठीक है, अब देखिए Cn जो है हमारा Cn, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमारा इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देता है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देते हैं, तो क्योंकि निकल में जो है, निकल में एक डी ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, तो ये बनाएगा हमारा इनर ऑर्बिटल, जिसके वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा DsP2 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ज्योमेट्री ऑफ निकल Cn4 2 अब हम जानते हैं इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकला वो निकला DsP2। तो DsP2 जो होता है वो जनरली क्या होता है, वो जनरली हमारा होता है स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल नहीं, वो क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अब देखिए निकल, निकल में देखिए
अगर हम ध्यान से देखें तो निकल इस पे जो है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन जो अगर हम देखें तो निकल यहाँ पर हमारा आई थिंक D8 कॉन्फ़िगरेशन पे है। ठीक है, निकल जो है, निकल का कॉन्फ़िगरेशन कितना है हमारा? D8। ठीक है। कोबाल्ट, तो अगर हम कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट यहाँ पर कितने पे है? कोबाल्ट यहाँ पर हमारा है D6 में। आयरन कितने में है? सॉरी, हाँ, कोबाल्ट D6 में है। आयरन कितना में? आयरन भी हमारा D6 में है। और हमारा ये जो कॉपर है, ये कॉपर किस में है? ये हमारा D9 में है। ठीक है। तो अब समझते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तो D8 में है, D6 में है, D6 में है और D9 में है। तो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सारे पेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन हमारा जो D है वो हमारा पेयर्ड नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहेगा। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा बन जाता है? आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन CONH3 होल 5 Cl2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें देखना है कितना ये बॉन्ड बनाया है। तो 5 NH3 के साथ और एक Cl, मतलब टोटल कितने हो गए? 6। तो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? सी होना चाहिए, ऑप्शन सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट निकालने को बोला गया है हमें, तो जाहिर सी बात है, चलिए निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का X होता है, अमोनिया का 0 होता है और Cl का कितना होता है? Cl का होता है -1 होगा। और ओवरऑल चार्ज, क्योंकि दो Cl है तो यहाँ पर कितना चार्ज आना चाहिए? +2 का चार्ज आना चाहिए। तो X इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? +2 +1। तो X इक्वल्स टू क्या जा रहा है? 3 आ जा रहा है, +3। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर क्या आना जाना चाहिए? हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर आना चाहिए, +3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। लिगैंड बाइंडिंग थ्रू टू डोनर एटम, अ लिगैंड दैट कैन बाइंड टू अ मेटल थ्रू टू डोनर एटम। अच्छा, मतलब एक लिगैंड जो है, लिगैंड है जो मेटल को दो साइड से डोनेट कर सकते हैं, एक ही लिगैंड, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं बाइडेंटेड लिगैंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका आंसर NH3 Cl माइनस इथाइलिन डायमीन Cn माइनस। तो क्या आना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर सी, इथाइलिन डायमीन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट इज ड्यू टू, तो चिलेट इफेक्ट किसके वजह से होता है? तो चिलेट इफेक्ट होता है हमारा इंट्रोपी चेंज के वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। IUPAC नेम ऑफ K4FeCN6। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसका IUPAC नेम? यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, क्या होगा? एक तो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होना चाहिए हमारा? चलिए, ये बन जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स FeCN6 -4। तो x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल्स टू -4। x इक्वल्स टू क्या आता है? +2। तो आयरन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। तो बाय ऑप्शन से ही हम बता सकते हैं कौन सा आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, पोटासियम हेक्सासाइनेटो फेरेट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोमेरिज्म 4M A2B2C4। चलिए हम निकाल के देखते हैं क्या क्या निकल सकता है। ए आ सकता है ट्रांस इफेक्ट में, BB और CC। ठीक है, फिर AB, AB, CC, AC, AC और हमारा BB हो सकता है, और CB, CB, AA हो सकता है। ठीक है, या तो फिर क्या हो सकता है? AC, AB और BC हो सकता है। यही 5 ऑप्शन है हमारे पास ट्रांस इफेक्ट में। टोटल आइसोमर कितने हो गए हमारे? 5 हो गए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होना
चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट? ठीक है, केएसपी जो है वो क्या बताता है? तो केएसपी हमारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, हाँ ये बताता है हमारा। द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट ये भी बताता है हमारा। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। द कॉमन आयन इफेक्ट इज यूज्ड इन, तो कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ यूज होता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस? तो जो कॉमन आयन इफेक्ट है ना, वो जनरली हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रुप सप्रेशन ऑफ कैटायन बेसिस इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, ग्रुप सप्रेशन ऑफ कैटायन इज बेस्ड ऑन, तो ये किस में बेस्ड होता है? ग्रुप सप्रेशन ऑफ कैटायन इज बेस्ड ऑन किस में? पहला सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, हाँ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे ये बेस्ड होता है। दूसरा कॉमन आयन इफेक्ट, तो हाँ ये किस में बेस्ड होता है? दोनों में, कॉमन आयन इफेक्ट में भी बेस्ड होता है हमारा ग्रुप सप्रेशन ऑफ कैटायन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ ए एंड बी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरफेरिंग रेडिकल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस आर, ठीक है तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? फॉस्फेट, ऑक्सलेट, बोरेट। ठीक है, इंटरफेरिंग रेडिकल के बारे में पूछा है, कौन सा हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है? तो देखिए कौन कौन सा यूज होता है। तो जनरली हमारा फॉस्फेट, ऑक्सलेट और बोरेट जो होता है ये हमारा एज अ रेडिकल इंटरफेरेंस इन द एनालिसिस ऑफ किसमें यूज होता है? ये हमारा जनरली ग्रुप नंबर 3 या फिर ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 3 एंड 4 इनमें यूज होता है फॉस्फेट, ऑक्सलेट एंड बोरेट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, फॉस्फेट, ऑक्सलेट एंड बोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन रेडॉक्स टाइट्रेशन KMnO4 इज यूज्ड एज, तो KMnO4 कैसा यूज होता है? ये हम सब जानते हैं कैसा यूज होता है, एज अ सेल्फ इंडिकेटर की तरह ये यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इन आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन द टाइट्रेशन यूज्ड इन, तो आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में टाइट्रेशन द इंडिकेटर कौन सा यूज होता है? तो कौन सा इंडिकेटर यूज होता है आइडोमेट्रिक में? तो आइडोमेट्रिक में हम यूज करते हैं स्टार्च यूज करते हैं आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में। चलिए देख लेते हैं द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो देख लीजिए एसिडिक मीडियम में ये जो Mn हमारा +7 से एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारा? 5 इलेक्ट्रॉन का इसमें चेंज आ जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट, तो हमें क्या पूछा है? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट में क्या आता है हमारा? एक क्या, तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस। तो एम मोलिकुलर वेट कितना बोला है? एम, और नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस कितना बोला है? 5। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर सी, M/5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टाइट्रेंट इन आयोडीमेट्री, ठीक है, इन आयोडीमेट्री द टाइट्रेंट इज, तो क्या होना चाहिए? तो आयोडीमेट्री में कौन सा टाइट्रेंट हम यूज करते हैं? आयोडीन, थायोसल्फेट, स्टार्च, या फिर पोटासियम आयोडाइड? तो आयोडीमेट्री टाइट्रेशन में हम जो टाइट्रेंट यूज करते हैं वो कौन होता है? वो हमारा होता है आयोडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कॉमन आयन इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन, ठीक है, ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है ये कहाँ ऑब्जर्व होता है? अ सॉल्ट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉमन आयन, मतलब एक ऐसा सॉल्ट जहाँ पर कॉमन आयन कंटेन करते हो। तो हाँ ये इस जगह पर हम ऑब्जर्व करते हैं, अ सॉल्ट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नो कॉमन आयन।
ये गलत ऑप्शन है। एन एसिड इज एडेड टू अ बेस, ये भी गलत है। एन एसिड इज एडेड, एन बेस इज एडेड टू एन एसिड, ये भी गलत है। तो कौन सा सही होना चाहिए हमारा? ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। अ सॉल्ट इज एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ कॉमन आयन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमूवल ऑफ इंटरफेरिंग रेडिकल इज डन बाय। तो क्या होता है हमारा ये इंटरफेरिकल रेडिकल? ठीक है, अगर हम रिमूव करते हैं इंटर इंटरफेरिंग रेडिकल, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? प्रिसिपिटेशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्सेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, ऑल ऑफ दिस। तो हाँ, प्रिसिपिटेशन हमारा होता है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए। कैरोज एसिड, तो कैरोज एसिड हम किसे कहते हैं? कैरोज एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5, ऑप्शन नंबर ए, H2SO5। ठीक है, नेक्स्ट, मार्शल एसिड। तो मार्शल एसिड किसको कहते हैं हम? मार्शल एसिड कहते हैं H2S2O8, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, H2S2O8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो हाँ, सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में यूज होता है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो हाँ, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में भी ये यूज होता है। आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए बोथ ए एंड बी हमारा सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए हमारा? देख लीजिए, +2, +4, +6 या फिर +2 एंड +6, एवरेज जो होगा वो +4। तो थायोसल्फेट में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर जो होता है वो होता है एक जगह +2 और +6। ठीक है, और इसका एवरेज जो निकल के आता है वो निकल के आता है हमारा 4 निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोम। तो क्रोम एलम जो है वो कैसा सॉल्ट है? डबल सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दिस? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो क्रोम एलम है, ये क्रोम एलम कैसा सॉल्ट है? ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं है, ये कैसा सॉल्ट है? ये हमारा डबल सॉल्ट है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं इनऑर्गेनिक के। तो नेक्स्ट वीडियोस पे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।